हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। हमारी लगातार सीरीज चल रही है, तो उसी की अगली वीडियो है वो न्यूमेरिकल है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है, पिछली वीडियो मैंने छोटी छोटी टॉपिक जो आती हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पिछली एक वीडियो में सारी टॉपिक क्लियर किया। वैद्युत परिपथ है, वैद्युत ऊर्जा है, किलोवाट आवर है, शक्ति है और फ्यूज है, एमसीबी है, सारी मैंने क्लियर किया है। तो आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। आज का अपना फंडामेंटल जो हमारा है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में दोस्तों आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। पहले मैं वो आपको पहले आपके सामने बता देता हूँ। जैसे कि हमें जानना पड़ेगा शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P = VI। पिछली वीडियो सारी देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। P = VI, जहां पर P होता है शक्ति, V विभव यानी वोल्टेज, I करंट यानी धारा, I होता है V = IR, एक होता है R = ρL/A, और एक होता है R = R1 + R2 + .RN, एक होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कौन है .1/RN। ये हमारे सारे फार्मूले हो गए। P = VI, V = IR। अभी कुछ अगर मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा, उसको जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ नोट कर दूंगा। जैसे यहाँ मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। P होता है शक्ति, इंग्लिश वाले नोट कर ले पावर, V होता है विभव, इंग्लिश वाले नोट कर ले वोल्टेज, I होता है करंट, इंग्लिश वाले नोट कर ले धारा, R होता है प्रतिरोध, L होता है चालक पदार्थ की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक पदार्थ की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी क्षेत्रफल। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो इतने सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि P क्या है, ये मतलब इतने चीजें हैं, ये क्या क्या चीजें हैं और फार्मूला इसका होना चाहिए। आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। हाँ, मैंने कहा ना कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला छूट रहा है, वो देखिए मेन एक है I = Q/T, क्या है, और एक है Q = NE। ये हमारे छूट रहे थे। तो जहां पर Q क्या है, आवेश यानी चार्ज, T क्या है, समय यानी टाइम, M क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब तो सभी लगभग हो गए हैं। अभी जो बचेगा हम उसको कर देंगे। ये इतना हमारा चीजें हैं। तो अब हम चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैं आपको एकदम जीरो से लेके चलूंगा जीनियस तक। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मान लो मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, चलो मैं सीधे स्टार्टिंग कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 55 है, कितनी है? यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 55 है, तो उसमें आवेश की गणना कीजिए। व्हेन एनी कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 55, सो कैलकुलेट चार्ज। मतलब किसी हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वैद्युत परिपथ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 55 है, तो चार्ज कितने होंगे? सिंपल क्वेश्चन बन के पहले फार्मूले मैंने बना दिया। तो ये फार्मूला हमें क्या देखना होगा, हमको इन नहीं पता है 55 है, क्यों नहीं पता है, लेकिन फार्मूला कोई Q = होता है NE। क्या होता है? Q = होता है NE। क्यों बराबर क्या है हमारा नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जान रहे हैं। N क्या है, 55 है, और E है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? इस पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये वैल्यू इसकी फिक्स होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 55 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 55 × 16/10 = 10⁻⁻19। ये 1.6 था। क्या था? 1.6 था। हमने डेसिमल एक अंक पे था, एक अंक में डेसिमल था राइट हैंड से, हमने एक अंक में 0 लगा के डेसिमल हटा दिया। डेसिमल जहां भी देखा तुरंत उसको उठा फेंक दीजिए बाहर, नीचे 0 लगा के, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। हमें उस नंबर से काटना होता है जिससे दोनों नंबर कट जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये इससे ये भी कर सकता है। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5 × 1 = 5, 1 × 5 = 1 × 5, ये बचा 11, ये बचा 8, 11 हो गया 88, गुणे 10 की घात -19। क्या आ गया? हमारा आ गया आवेश कूलाम।
मतलब इस सर्किट में जो टोटल चार्ज होंगे वो होंगे 88 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सबसे फार्मूला मैंने बना दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें करंट कितना होगा। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ ले, आगे बढ़ा दिया कि किसी में मतलब व्हेन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज 55 एंड कैलकुलेट द चार्ज एंड करंट। तो हमारा चार्ज तो आ चुका है, अब करंट क्या होगा। आई इज इक्वल होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी। क्यू आ गया है 88 गुणे 10 की घात माइनस 19 टी यानी टाइम। टाइम हमें नहीं दिया है, वहां पर टाइम आपको दे देगा क्वेश्चन जब बनाएगा। या तो ये कहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन में कि 55 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, जो भी हो 55 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, टी आपको देगा मिला जुला के। प्रति सेकंड मतलब 1 होता है, तो हमारा करंट हो जाएगी 88 गुणे 10 की घात माइनस 19 एम्पियर। जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट होंगे। खैर मैं बुक से कुछ मेरे पास है नहीं स्टडी करने के लिए, मतलब क्वेश्चन देने के लिए, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये सारे फार्मूले हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप वीडियो में लगातार बने रहें। मैं देखिए आपको और अच्छे क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ जिसमें कोई एरर नहीं होगा। अगला मैं बना दे रहा हूँ आपको एक फार्मूला और याद आ रहा है मुझे। V इज इक्वल होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है, W अपॉन क्यू। W होता है वर्क यानी कार्य, मैंने पिछले बता दिया आपको, इसकी यूनिट होती है जूल। क्यू होता है आवेश। तो हम कह दें यदि किसी चालक पदार्थ में 500 जूल तथा 50 कूलम आवेश हैं तो वहां पर विभव यानी वोल्टेज की गणना कीजिए। यदि किसी चालक पदार्थ में 500 जूल हो, कितने हो भैया, 500 जूल हो और आवेश हो यानी क्यू हो 50 कूलम, तो हमें क्या करना है, वोल्टेज की गणना करनी है। फार्मूला V इक्वल W अपान क्यू है, W है 500, क्यू है 50, 0 के 0 5 दाहिया 50, तो V इज इक्वल 10 आ गया। लेकिन V है विभव यानी वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, तो ये आ जाएगा इतना वोल्ट, डेट इज ऑल। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आपको कई सारे मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ रेजिस्टेंस के यूनिट पे, रेजिस्टेंस पे। ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है सीरीज सीक्वेंस के लिए। किसके लिए, सीरीज यानी श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए। यह पैरेलल यानी समांतर क्रम के लिए, इसको पैरेलल और शंट दोनों कहते हैं। तो हमारा अगर कह दे किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में 10 ओम के 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कितने, 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट देयर आर कंसाइज्ड 5-10 ओम्स रेजिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, मतलब किसी परिपथ में 5 प्रतिरोध हैं, कितने ओम के, 10 ओम के, ओम इस तरह बनाते हैं, 5 पर रेजिस्टेंस लगे हैं। तो हमारे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो हम जानते हैं R बराबर होता है 5 लगे हैं तो R1, R2, R3, R4, R5। हमने बताया सभी 10-10 ओम के हैं, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 आ जाएगा 50 ओम। इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितने आ गए, 50 ओम आ गए। अगर ये समांतर क्रम में होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 1/R बराबर 1/50 + 1/50 + 1/50 + 1/50 आएगा 5/50, यानी R बराबर आ जाएगा 10 ओम। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। मतलब हमें क्या चीज दिख रहा है, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी। मतलब हम पैरेलल में कई सारे एलिमेंट अगर लगा दें, एक बल्ब, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, तो हमारा जो करंट का लॉसेस होगा, विद्युत धारा का लॉस होगा, अपोज होगा, वो कम होगा, सीरीज में ज्यादा होगा। इसीलिए पैरेलल में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए हम अपने घरों में पैरेलल में, यानी पैरेलल में क्या कहते थे, समांतर क्रम में, अपने घरों में हम सभी चीजें को, चाहे वो जितना हो वायरिंग होती है हमारे घरों में, हम समांतर क्रम सीक्वेंस में करते हैं। क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का अपोज है, धारा का विरोध कर रहा है यार, हमारा नुकसानदेह है ये। जिस तरह सड़क गड्ढे होते हैं उसी तरह गड्ढा भी है। तो हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, हमारा धारा का मान कम लॉस होगा, हमारी बिजली की बिल कम आएगी। इसीलिए अपने घरों में हम समांतर क्रम में वायरिंग करते हैं। और एक फायदा और है, हम जब चाहें एक एलिमेंट को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। सीरीज में ऐसा नहीं होगा, एक बंद करेंगे सारे बंद, क्योंकि सभी सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा ये चीज तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको एकदम सिखा ढालूंगा। तो हमारा हो गया ये मतलब आपको समांतर क्रम में रेजिस्टेंस आएंगे आप निकाल लेंगे, सीरीज में आएंगे आप निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन मैं इससे बोल दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन इससे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि किसी परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में
चालक पदार्थ की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कितनी? यदि किसी विद्युत परिपथ में चालक पदार्थ की लंबाई 50 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 50 ओम तथा क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये, मैंने क्या बताया था, L बराबर 50 सेंटीमीटर, R बराबर 50 ओम, A बराबर 50, 10 मीटर स्क्वायर बताया था, 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है विशिष्ट प्रतिरोध, ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो R बराबर होता है रो L अपान A। R की वैल्यू है 50, जो जहाँ जहाँ वहीं वहीं रख दो, परेशान मत हो, जो नहीं दिया वो बाद में निकल के आएगा। R 50 दिया था, 50 रख लिया। रो नहीं दिया है, रो को भी रोने दो, रोने काम ही उसका है। L है 50 सेंटीमीटर है, हमें सेंटीमीटर में नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है किसमें, मीटर में। अगर समय दिया रहेगा t मिनट में तो करना होगा सेकंड में, घंटे में होगा सेकंड में। हमेशा समय को फिजिक्स में हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, और लंबाई को हमेशा मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में होगा तब भी मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तब भी मीटर में। L है 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा, अरे भैया 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं 100 गुणे 1 सेंटीमीटर, अरे 100 एक 100 ही तो होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर बटे 100, यानी 1/100 मीटर। देखो वही मैंने बना दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। तो हो जाएगा ये L का जगह हो जाएगा 1/100 बटे, नहीं ये तो 1 के लिए है ना, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हो जाएगा 50/100 मीटर, यानी 50 के 50 दूनी 100, 1/2। L के जगह 1/2 आ गया, और A के जगह है 10 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट तो यहाँ लिखनी नहीं हमको, 10 मीटर। अब हमें देखो ये 1/2 है, अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो 50 बराबर रो, ये 1/2 है, 2 आ जाएगा इसके बाद नीचे गुणे में, तो रो बराबर हो जाएगा 50 गुणे 2 गुणे 10, क्योंकि ये नीचे है, नीचे वाला सारा यहाँ गुणा हो जाएगा, और रो को 1 में गुणा करेंगे रो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 0 ये है, 1 0 ये है, चल तू भी आ जा, ये आ गया हमारा आंसर। समझ आए दोस्तों? तो अगर आपको किसी भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखूँ ना कि आप लोग कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कमेंट में आप लोग बताइए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले यूनिट के साथ।